स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ। ಇದು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ। ಅಂದ್ರೆ ದನ ಕರಾವನ್ನು ಬಿದ್ದು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ। ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅನಿಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ಆಯಿತು। ಇವಾಗ ಕರ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಿದೆ। ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಬಿದ್ದು ಸಾಯಬಹುದು। ಅದಕ್ಕೆ ಇವರ ಅಲಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟೇಪ್ ರಿಬ್ಬನ್ನು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ। ಜನರಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ। ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸರ್ ನಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು, ಈಗೇನು ಊಟಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕರ ಏನಿದೆ ಜಗಳ ಹಾಕೊಂತ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ನನಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಅನ್ನೋದು ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಟಾರ್ಚ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಓಡಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಲಿ KSRTC ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾದಿಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬರು ಹೋಗುವುದು। ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಜನ ಬರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ। ಇದರ ಬಳಿ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ವೈರ್ ಒಂದು ಇದೆ, ಆ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ನಮಗೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದನ ಮಾತ್ರ ಬಿದ್ದು ಸಾವಾಗಿದೆ। ಈಗ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ JCPನೂ ಕೂಡ ಇದೆ। ಏಕ್ ತೋ ಅಂಧೇರಾ ಹೈ, ಕತ್ತಲ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತೆಗ್ಗಿದೆ, ಅದು ಅಂತೂ ದನ, ಅದು ದನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗ್ಗಿದೆ ಅಂತ। मुझे लगता है शॉर्ट लगा होगा, क्योंकि केबल है उसके नीचे और उधर स्टील रॉड भी है। JCB से पोकलाइन से खोदे नहीं हो तो उसके स्टील रॉड है, हो सकता है शायद करंट लग के, क्योंकि वो तो बड़ा धाड़सी जानवर हो, फिर वो 6 फुट खड्डे से गिर कर ये शायद एक आधा घंटा हुआ गिरने के साथ आप आके देखे तो मर गया। नहीं, हमें भी कोई कॉल करके बताए, यहाँ हमारे ऑटो ड्राइवर्स कॉल करके बताए, तो फिर हमें इधर यहाँ आकर देख रहे, तो आपको नजर आता है इधर बस स्टैंड प्लेटफॉर्म दिखता नहीं, बस स्टैंड का नेम प्लेट दिखता नहीं, बोर्ड दिखता नहीं, ऐसी हालत है यहाँ पर। तो ये KSRTC वालों की भी बेजवाबदारी है और नगर शासक की भी बेजवाबदारी है। KB वालों का तो संबंध नहीं है, KSRTC इलाके को आता है तो फिर वो KSRTC वालों की गलतियां हैं, तो इसका कुछ इंतजाम करना। ये घटना कैसे हुई है? घटना ये क्या यहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे थे, किसी ने कुछ बताया? नहीं, काम तो अभी फिलहाल रुका हुआ है, मतलब वो खाने को गए, ये लेबर आउट ऑफ स्टेट के हैं, UP बिहार के लेबर्स हैं, इंजीनियर मगर कर्नाटक का है। मैं अभी बात भी किया हूँ, लेबर बता रहे थे कि 2 गाय झगड़ने के बाद में घटना हुई है, गाय अंदर पूरी। हाँ, तो वो अपने ऊपर लेना नहीं चाहता, फिर वो तो जानवर है, जानवर झगड़ते आया होगा। अब इंसान भी इधर यहाँ बहुत से आउट ऑफ एरिया के लोग यहाँ नाजायज इधर फिरते रहते हैं। अगर इंसान कोई गिर कर मर गया तो कौन उसके जिम्मेदार? क्या कहना क्या चाहते हैं प्रशासन हो या बस स्टैंड के जो अधिकारी हो? हाँ, या KB वालों की जिम्मेदारी हो या जिला प्रशासन की हो या KSRTC इलाके वालों की हो। KSRTC कैसा रहना है, एक तालुका प्लेस का बस स्टैंड दिखता है, ये बीजापुर सेंट्रल बस स्टैंड बोलने को मुझे हिचकिच आ रही, शर्म आ रही मुझे, KSRTC सेंट्रल बस स्टैंड बीजापुर बोल के।
ये ऐतिहासिक नगर बीजापुर। मैं अब्दुल रज़ाक पटेल, ऑटो विंग अध्यक्ष हूँ। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गॉड ब्लेस यू। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोगों को मेरा मैसेज है, ये आए दिन ब दिन कई हादसे हो रहे हैं। हादसे विजयपुर कर्नाटक सेंट्रल बस स्टैंड है सिटी का, यहाँ खड्डे में गई मार को पड़ी है। ये ऐसे परसों भी करंट लग के भंगे मालपात जो गरीब राब खाने वाला गाड़ी ढकलने वाला था उसकी डेथ हो गई। अभी तक वो फैमिली परेशान है और अगला एडमिट है। तो सरकार उनको ना जवाब दे रही, ना मुनाफा दे रही, ना कुछ मदद कर रहे। हमारे डीसी साहब रहो, कमिश्नर साहब रहो, एसपी साहब रहो, ये लापरवाही दिन ब दिन ऐसी होते जा रही है बीजापुर में। हमना बोले, हमना खुद को शर्म आ रही है, हमें कहीं को तो बीजापुर में ही क्या है कि वैसा लग रहा। और मलेशिया बना तो कहते हैं हमारे डीसी साहब और कमिश्नर साहब, हमारे हिंदुस्तान मलेशिया बना तो कहते हैं ये मलेशिया है। गया मार रहे हैं, लोगा मार रहे हैं, लाइटा नहीं रोडा पर, नौबाग में भी लाइट नहीं है, यहाँ भी लाइट नहीं, सेंट्रल बस स्टैंड यहाँ की सरकार कर रही क्या? ना अभी हादसा है, यहाँ ना बैरिकेड है, ना रिबन है। कहाँ भी गवर्नमेंट काम चलते हैं ये गलती हो रही है, ना बैरिकेड लगा रहे, ना रिबन लगा रहे। कई दिन ब दिन रोज हादसे हो रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट कर रही क्या? हमारे डीसी साहब क्या कर रहे हैं बीजापुर के? हमारे एसपी साहब बंदे, कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं? और उन्होंने कानून प्रकार अतिक्रमण लगा को गरीबों के दुकाना पढ़ाते हैं, घर पढ़ाते हैं। बीजापुर को मलेशिया बनाते कर को डेवलप के बातें करते हैं। no, ये मलेशिया गया मरे, इंसान करंट लग को मरे, लोग मरे, आते जाते साले एक्सीडेंट को मरे। क्या है? कौन बीजापुर में आई क्या आवाज देने वाले नहीं है? ऐसा जो रोज वोट को होने लगेगा तो हमारी जनता हमें वोट कहीं को दी? हिंदुस्तान को क्या भी भला होता है, हिंदुस्तान डेवलप होता है, करंट रहेंगे, लाइटा रहेंगे, हर जगह लापरवाही हो रही है। ऐसा मैं डीसी साहब, एसपी साहब और कमिश्नर साहब जितने भी ऑफिसर हैं हमारे राज्य सरकार के, हिंदुस्तान के हो, कर्नाटक के हो, जरा जल्द से जल्द जहाँ भी काम चलता हो उन्होंने ध्यान दिए। भाई लाइटा लगाए, लाइट भी बंद रहते हैं, खंबे पर लाइट नहीं रहती है। आए दिन ब दिन क्राइम भी हो रहे हैं, हादसे भी हो रहे हैं। जो सरकार है कर रही क्या? आगे क्यों ऐसा होने लगा? तो हमारी जान की, हमारी जनता की जिम्मेदारी कौन लेने वाला? ऐसा होने लगा क्यों? ये जेसीपी खोदे हैं, बैरिकेड लगाए ना, रिबन लगाए ना, अब गई मार को पड़ी। ये हादसा है, अभी एक्शन नहीं ले तो कल एक वीक इसकी भी जान जाती। कौन भी खुद को मराया, पाट को मराया तो अंदर। हाँ, मेरा नाम मोहिद्दीन इनामदार, विजयपुर कर्नाटक से। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.